डियर स्टूडेंट्स, मैथ की स्टूडियो में क्लास 10 मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। वो क्वेश्चंस क्या है? ट्रू फॉल्स। ओके, तो मैथ में ट्रू फॉल्स को यहाँ पर बताने वाला हूँ, किस तरह से ट्रू फॉल्स को किया जाता है और किस तरह से इसका आंसर करना पड़ेगा। अब ये जो ट्रू फॉल्स है, मैथ में जो ट्रू फॉल्स है, जैसे बाकी सब्जेक्ट में जो ट्रू फॉल्स है वो क्या है, आप लोग उसका पता होता है, उसका आंसर आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रू फॉल्स को जो बताएंगे आंसर, तो ये भी क्या होगा, आप लोग को मैथ को सॉल्व करके ही ट्रू फॉल्स बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ, यहाँ पर मैं सेट वाइज या प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिस के हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ और कुछ एक दो का आंसर आप लोगों को भी बताने के लिए दूंगा कमेंट में। ओके, तो पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ट्रू है ना फॉल्स है। तो इफ़ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स इज 2 रूट 3। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि x इक्वल टू क्या है, 2 प्लस रूट 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स। तो ये दिया हुआ है कितना है, 2 रूट 3, ये आंसर है। तो अब ये सही है या गलत है आपको पता करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है, 2 प्लस रूट 3। ओके, तो यहाँ पर 1 बाई एक्स की वैल्यू, 1 बाई एक्स को x की वैल्यू निकाल करके ये आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमेशा आप लोग याद रखना कि x बराबर अगर 2 प्लस रूट 3 है तो इसका 1 बाई एक्स के बराबर जो होगा 2 माइनस रूट 3 होगा। ओके, यहाँ पर कुछ भी रहे तो ये प्लस होने से माइनस होगा, माइनस होने से प्लस होगा 1 बाई एक्स निकालने से। तो ये शॉर्ट तरीका में करना है, आप लोगों को बना के नहीं दिखाना है। जैसे x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस रूट 3, यहाँ पर देखिए माइनस है तो इसका क्या होगा, माइनस होगा 1 बाई एक्स का, तो क्या होगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व करना है। तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 3, तो 2 और 2 ख़त्म, तो बचा कितना, 2 रूट 3। तो इसका मतलब आंसर जो है ये सही है, तो ये होगा ट्रू। ओके, ये होगा ट्रू। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। देखिए नेक्स्ट सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए सवाल देख के डरना नहीं है, सवाल बड़ा होने दीजिए, आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बोल रहा है कि रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ राजू एंड आसिफ इन अ बिजनेस इज 5:4। तो रेशियो ऑफ कैपिटल मतलब उन लोगों ने जो रुपया इकट्ठा करके जो बिजनेस किया था उसका जो रेशियो है दोनों का, दोनों ने जो रुपया कलेक्ट किया है। तो पहले क्या है, राजू का 5 और आसिफ का जो है कितना है, 4। तो ये दोनों का रेशियो है, उनका कैपिटल का रेशियो है। तो अब क्या बोल रहा है, एंड इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ राजू इज 80 देन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ आसिफ इज 100। तो अब ये लोग जो शेयर उन लोगों को जो मिलेगा तो प्रॉफिट के हिसाब से मिलेगा, मतलब कैपिटल के हिसाब से मिलेगा। तो कैपिटल कितने हैं, 5:4। इसका मतलब क्या है, राजू का ज़्यादा है और आसिफ का कम है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो उनका जो प्रॉफिट का जो शेयर है उनका रेशियो यहाँ पर बोला है कि ये सही है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर निकालना है रेशियो। तो पहले क्या है, राजू, तो आप लोगों को शॉर्ट में करना है लेकिन मैं यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ। राजू एंड क्या है, आसिफ। तो आसिफ, राजू का शेयर प्रॉफिट कितना है 80 और आसिफ का कितना है 100। तो 0 0 कट जाएगा तो कितना होगा, तो 4, यहाँ होगा 5। तो 4:5। तो यहाँ पर क्या निकला, 4:5। राजू का जो 4 निकला और आसिफ का 5 निकला, लेकिन यहाँ पर कितना है 5:4। इसका मतलब गलत है, तो ये होगा फॉल्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल। तो क्या बोल रहा है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब चारों तरफ जो है एक सर्कल है, बीच में एक जो है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। तो वो क्या है, हमेशा क्या होता है, वो रेक्टेंगल ही होता है जो बीच में यहाँ पर होगा। तो इससे रिलेटेड आप लोगों का एक थ्योरम है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ये ट्रू है ना फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन ये आप लोगों को प्रूव करना है कि सही है कि नहीं। यहाँ बोल रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इज ग्रेटर देन। तो जिधर मुंह खुला रहेगा तो वहाँ पर क्या समझिएगा कि उधर ज़्यादा है। ओके, मुंह जिधर खुला हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। तो sin 30 डिग्री प्लस sin 60
डिग्री इज़ ग्रेटर देन साइन 90 डिग्री। तो आप लोग यहाँ पर कैसे पता चलेगा, इसको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, ओके, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, ओके। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, क्या है 1 होता है। तो अब क्या है यहाँ पर देखना होगा कि 1 से इधर ज़्यादा होना चाहिए, तो नीचे क्या 2 एलसीएम लीजिए तो कितना होगा 1 + 3। अब यहाँ पर जब इसको प्रूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर √3 की वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1 इतना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे +1 करेंगे तो कितना होगा 2.732। अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग आएंगे, तो इसका मतलब 1 से ये बड़ा है, तो ये क्या होगा ट्रू होगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट सम में। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ a = 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री देन 10a × a - 2b = 1 है। तो ये प्रूव करना है, मतलब ये देखना बताना है कि ट्रू है ना फॉल्स है। तो यहाँ पर मैथ को लिखते हैं पहले 10a - 2b = 1। हमको अगर 1 निकलता है इसके बराबर तो इसका मतलब सही है। तो अब देखते हैं तो 10a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और b की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो 30 × 2 कितना 60 डिग्री, तो 10 0 डिग्री हुआ, ओके। 60 खत्म हो गया तो क्या बचा 0, तो 10 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है। इसके बराबर यहाँ पर क्या बोला है 1 बोला है, तो यहाँ पर आ क्या रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब फॉल्स, ओके। तो यहाँ पर मैंने 5 आप लोगों को बना के दिखा है और 1 आप लोगों को करना है। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स को किया जाता है, ऐसे हम लोग लगा देने से नहीं होगा क्योंकि गलत आ भी सकता है, ज़्यादातर ट्रू भी हो सकता है, ज़्यादातर फॉल्स भी हो सकता है, ओके। तो एग्ज़ाम में 6 रहेगा लेकिन आप लोगों को करना है 5, तो या इसलिए मैं यहाँ पर सेट वाइज 5 ही को बना के दिखाया, ट्रू कैसे है फॉल्स कैसे है, ओके क्लियर।